बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है 2026 के लिए आज की वीडियो में बात करूंगा। हो सकता है ये वीडियो ना बोरिंग लगे यार, छोड़ो यार, कोई रील देखता हूँ, मीम देखता हूँ, कोई व्लॉग देखता हूँ, कोई सॉन्ग सुनता हूँ, कोई फिल्म देखता हूँ, कोई वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, क्या ये 8-9 मिनट की वीडियो देख रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे तो इन्हीं के व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको सीधा फ़ायदा है, डायरेक्ट फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि अगर मेरी बात सुन लोगे, बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे, 80+ A1 ग्रेड ले आओगे, तो आप लोगों का अच्छा कैरियर बन जाएगा। ज़िंदगी भर रील और मीम और वेब सीरीज़ नहीं देख सकते। एक वक्त तक देखोगे, फिर बोर हो जाओगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी कामयाबी की। कोई भी रील, मीम और व्लॉग देखकर कामयाब नहीं हुआ। अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो जिन्होंने रील, मीम और व्लॉग बनाए हैं। तो आप तो रील, मीम, व्लॉग तो बना नहीं रहे, तो आप कैसे कामयाब होगे? आप एजुकेशन के ज़रिए से कामयाब होगे। और अक्सर लोग ये कहते हुए मिलते हैं, यार तालीम हासिल नहीं करो। अगर तालीम हासिल नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी पोस्ट आपको कैसे मिलेगी? ठीक है, आप जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनोगे? आप बड़े बड़े पोस्ट पे कैसे जाओगे? तो इसलिए एजुकेशन हासिल करो, अच्छे ग्रेड से तालीम हासिल करो। अच्छे पढ़ने वाले होगे तो अच्छे ग्रेड भी आएंगे आपके इंशाल्लाह। अब कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें मैं वीडियो में बताता हूँ, ज़रा बात सुनो। ठीक है, सबसे पहले भाइयों और बहनों ये डिसाइड करो कि 2026 के पेपर कितने दूर रह गए हैं। हिसाब लगाओ तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। आपके पेपर हुए थे जून, जुलाई और अगस्त के अंदर। ठीक है, वो निकले हुए बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, और कुछ के तो उससे भी पहले हुए थे, तो वो गुजरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब आपके पास जो है कुछ ये 3-4 महीने इस महीने के रह गए हैं, इस साल के रह गए हैं, और उसके बाद फिर कुछ टाइम रह गया है। तो आपके पास कम टाइम रह गया। अब आपके पास पूरा साल नहीं रहा है, आधा साल बचा है। अब भी अगर दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर ये है कि फिर मुश्किलात का सामना रहेगा। सबसे पहले डिसाइड करो, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, किसी को घर पे ट्यूशन के लिए बुलाना है, कोचिंग जाना है, या सिर्फ स्कूल और कॉलेज से प्रिपरेशन करनी है। बच्चे का कोई माइंड ही क्लियर नहीं होता। अगर मैं माइक लेके जाऊं किसी बच्चे से, उससे बोलूं कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो वो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास ये मटेरियल है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। वो ये बताएगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूँ, ऑफलाइन या ट्यूशन या कोचिंग। तो इस चीज़ को ज़रा अपने दिमाग में ले आओ कि किस तरह से तैयारी करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो इंशाल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर आपकी 100% तैयारी कराएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे न्यू ग्रुप भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। न्यू ग्रुप हमारे जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें हम तमाम मटेरियल दोबारा से आपको देंगे। जितने भी लेक्चर हैं, पास्ट पेपर, MCQs, गैस पेपर। अच्छा, ये जो गैस पेपर हम देंगे ना आपको, अगर इससे आपने तैयारी करी तो इंशाल्लाह आपके 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। शर्त यह है कि एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी, 10 बार तैयारी कर लोगे इतने टाइम में इन गैस पेपर से। अच्छा, न्यू, और ये गैस पेपर ग्रुप में मिलेंगे। अच्छा, न्यू ग्रुप जो बने हैं उनमें डिस्काउंट भी लगा दिया है। 3000 फीस थी, सही है, 3000 से आपके लिए 2500 कर दी है, मगर डिस्काउंट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा 500 का जो कोड लिख के भेजेंगे ME14। ठीक है, जो भी बच्चा कोड लिख के भेजेगा ME14, तो वो 3000 के बजाय 2500 रुपये फीस पे कर ऐड हो सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने 3000 फीस पे की है, लेकिन उसी के साथ कुछ बच्चे ये कोड लिख के भेजते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो आप ये कोड लिख के भेजना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, फीस 3000 से 2500 हो जाएगी। ठीक है, ये नए ग्रुप हैं, बिल्कुल नए ग्रुप हैं। लेक्चर, गैस पेपर, नोट्स, MCQs बुक, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, सब कुछ मिलेगा। पूरे साल की फीस है। ठीक है, अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं मगर ऑनलाइन अपने सवालों को देखते हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, टीचर के जाने के बाद अपना होमवर्क ऑनलाइन कर रहे होते हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं मगर कोचिंग में सवाल समझ नहीं आता, ऑनलाइन निकाल के एमी इंग्लिश सेंटर या दूसरे चैनल्स को देखते हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं मगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ो भाई, हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है। आप ज़रा सर्च करो, लेक्चर निकालो, अच्छा सा लेक्चर है, देख कर अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। अच्छा, अब जब आप ग्रुप में आओगे ना, या ग्रुप में नहीं भी आ रहे, आपके पास गैस पेपर होना चाहिए किसी भी कोचिंग का, हमारे कोचिंग का हो तो बेस्ट है, किसी पास पेपर होना चाहिए और टारगेट पेपर। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, एमी इंग्लिश सेंटर में आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। यानी जो हम आपको PDF देंगे ना, उसमें गैस पेपर भी होगा और पास पेपर भी। पास पेपर कैसे? जो क्वेश्चन जिस साल आया है ना, हमने लिख दिया है,
चैप्टर वाइज गैस पेपर बनाते हैं, जिससे कोचिंग का अगर किसी चैप्टर का टेस्ट है ना, कोचिंग में स्कूल में किसी चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, तो आप वो भी तैयारी इन गैस पेपर से कर सकते हो। सही है, तो गैस पेपर, पास पेपर, टारगेट पेपर सब एक ही जगह कर देते हैं, चैप्टर वाइज बनाते हैं। आप मंथली टेस्ट की तैयारी कर सकते हो इन गैस पेपर से, वीकली टेस्ट की तैयारी, चैप्टर वाइज टेस्ट की तैयारी और फाइनल एग्जाम की तैयारी, सारी तैयारी कर लो। और याद रखना, फिर कह रहा हूँ, गैस पेपर बहुत मेहनत से बने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मज़ा आ जाएगा। ऐसा बोर्ड एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, A1 और A+ लाना चाह रहे हो तो अभी पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई वो क्या करते हैं, आखिर में पढ़ते हैं। अब देखो 9 मैट्रिक वाले बच्चों के ऊपर सर पे एक तलवार लगी हुई होती है, स्कूल की और माँ बाप की, कोचिंग की, ट्यूशन की। क्यों? क्योंकि भाई आपको रिजल्ट हर हफ्ते शो करना है, अपने माँ बाप को, कोचिंग को, टीचर को, सबको। मगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का ऐसा नहीं है। कोचिंग चले जाओ, ठीक है, नहीं गए, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है, ना कॉलेज जा रहे हैं, आराम से घर में बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से जो बच्चे 9 मैट्रिक में A+ लाते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में B-C-D ग्रेड पे और फेल हो जाते हैं। तो भाई कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक सबके गैस पेपर बने हुए हैं, जस्ट ग्रुप में ऐड हो लो, 100% तैयारी करो। अब अच्छा, एक मजे की बात, इन गैस पेपर पे हम वीडियो भी बनाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ये गैस पेपर आपको सॉल्व भी देंगे, अनसॉल्व भी देंगे और इसकी वीडियोस भी देंगे, ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की 100% प्रिपरेशन करके जाओ। ठीक है, समझ आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फील आया? बस यही समझाना था। अच्छा, वो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता जो टाइम मैनेजमेंट करता ही नहीं है। ठीक है, अभी आपका दिल करा आप पढ़ने बैठ गए, फिर आपका दिल करा आपने खाना खा लिया, फिर आपका दिल करा आप बाहर चले गए। दिल कर रहा है, काम कर रहे हो, फिर एक वक्त आएगा कि बाकी सारे काम करने का दिल तो करेगा मगर पढ़ने का दिल नहीं करेगा। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सबसे पहला काम ये करो कि घर में बैठो और टाइम टेबल बनाओ। एक पर्चा ले लो छोटा सा, मैं अपना टाइम टेबल दिखा देता हूँ। भाई अच्छा इंसान तो वही है ना जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे। ये देखो मेरा टाइम टेबल, पूरा खोल के तो दिखा सकता हूँ वैसे। ये देखो, ये देखो, ये रहा मेरा टाइम टेबल। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है U और GY, जिम, ME, रेस्ट वगैरह। ये देखो, ये रहा मेरा टाइम टेबल। सही है। अब जब मैं टीचर होकर टाइम टेबल बना रहा हूँ तो आप स्टूडेंट होकर क्यों नहीं बना रहे? तो अगर ज़िंदगी को इस टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलाओगे तो फिर कामयाबी भी नहीं मिलेगी। देखो अपने आप को ना एक बात समझा लो, अपने आप को एक बात समझा लो कि अगर अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है, रील देख रहा हूँ, फिर दोस्तों में चला जाता हूँ या दोस्तियों, या फिर अगर मैं फीमेल हूँ तो घर वगैरह के काम कर लेती हूँ सिर्फ, ठीक है, और फिर पूरे दिन रील, मीम, टीवी, बातचीत, गपशप, फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, रिलेटिव्स, ये पूरा दिन मेरा निकल जाता है इसमें, पढ़ती मैं नहीं हूँ। तो फिर अपने दिमाग में ये बात भी बिठा लेना कि मैं कामयाब भी नहीं हो सकता और कामयाब भी नहीं हो सकती। हाँ, पूरे दिन में मैं 4, 5, 6 घंटा पढ़ रही हूँ, घर के काम भी कर रहा हूँ, अपने एंटरटेनमेंट भी ले रहा हूँ, रील मीम वगैरह भी देख रहा हूँ। हाँ, अब मैं कामयाब हो सकता हूँ, कामयाब हो सकती हूँ। ठीक है, देखो आपको कोई आपकी मर्ज़ी की गाड़ी, आपकी मर्ज़ी के घर की चाबी नहीं दे देगा कि यार ये लो, आपके मर्ज़ी का घर, आपकी मर्ज़ी की गाड़ी। क्यों? क्योंकि आप जो है वो सोच रहे थे, आपकी ख्वाहिश थी। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि माँ बाप भी ये नहीं कर पाते हैं कि भाई आपके मर्ज़ी की गाड़ी या आपके मर्ज़ी का आपको घर दिला दें। क्यों? क्योंकि भाई उनकी भी एक लिमिट होती है आपके लिए कुछ करने की, लेकिन वो अपना 100% देते हैं। आपने अपने लिए मेहनत करके अपनी मर्ज़ी का घर, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी खरीदनी होती है। चलो आप अपने फादर को देखो, आप अपनी मदर को देखो, आपके फादर पूरा दिन लग कर मेहनत करते हैं, कितने मसले मसाइल का मुकाबला करते हैं और आपके लिए अन्न कर कर लेकर आते हैं। आपकी मदर पूरा दिन किचन में खड़ा रहती हैं, सुबह का नाश्ता आपको बना के देती हैं, दोपहर का खाना आपको बना के देती हैं, रात का खाना आपको बना के देती हैं, आराम करने का भी सही से उन्हें टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक भी छुट्टी उन्हें नहीं मिलती। फिर आपके लिए इतना मज़ेदार नाश्ता, इतना मज़ेदार लंच और इतना मज़ेदार डिनर होता है। और आप 2 लोगों की मेहनत, जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत आप पर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ आराम कर रहे हैं। आपके लिए वो काम कर रहे हैं पर आप उनके लिए काम नहीं कर रहे। तो यार सिर्फ यही सोच के पढ़ लो कि मुझे अपने पेरेंट्स को पे बैक करना है। देखो हम कभी भी अपने माँ बाप का फ़र्ज़, अपने माँ बाप का जो एहसान है वो नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम उनके लिए कोशिश तो कर सकते हैं कुछ करने की। जब आप वो आपको कोशिश करता हुआ देखेंगे ना, वो ये नहीं कह रहे कि बेटा आपने गाड़ी खरीदनी 100% है, आपने बंगला बनाना है, नहीं। वो कह रहे हैं बेटा मेहनत कर लो, ज़रूर कामयाब हो जाओगे, कुछ ना कुछ बड़ा कर लोगे।
अब ज़रा सोचो, मुझे नहीं लगता कि मेरी इस बात से कोई इख्तलाफ करेगा। मैं खुद भी देखता हूँ कि अपने माँ बाप को मेहनत करता हुआ आज भी, तो मुझे अफसोस होता है कि मैं उनको क्यों नहीं रोक पाता कि वो मेहनत ना करें, अब हम मेहनत करें। अब उनकी रिटायरमेंट का टाइम है। 25, 26, 27 साल, 30 साल के बाद अगर किसी लड़के के माँ बाप अभी भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना उस लड़के के बचपने में कर रहे थे, तो फिर उस लड़के को सोचना चाहिए कि उसने क्या हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। कुछ भी नहीं, चाहे वो अरबपति ही क्यों ना बन जाए। तो हमारी कामयाबी यही है कि हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिलेटिव को सुकून दे सकें, उनके काम आ सकें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। कैसे करोगे? बगैर पढ़े करोगे? बिजनेस करोगे? बिल्कुल करो बिजनेस, तालीम हासिल करके बिजनेस करो, कॉमर्स पढ़ लो और फिर बिजनेस शुरू कर लो। ठीक है, आर्ट्स कर लो, फाइन आर्ट्स शुरू कर लो, इंजीनियर बन जाओ, बड़ी इंडस्ट्री में जॉब कर लो। अब कुछ लोग बोलते हैं जॉब करनी ही नहीं है, तो भाई अगर जॉब नहीं करोगे तो फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? ये तो सबसे बड़ी गलत बात है कि हमें जॉब कभी नहीं करनी। ऐसा नहीं है। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, देखो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो परफ्यूम का, ठीक है, फ्रेगनेंस का, आप कोशिश करो कि 3 महीना कम से कम किसी फ्रेगनेंस की शॉप पर काम करो। उस इंडस्ट्री की डिटेल्स अपने दिमाग में बिठाओ। माल आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, बनता कैसे है, आता क्या है। आप बोलोगे सब पता है, नहीं पता होता। अगर पता होता तो हर कोई ये बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहा होता। ठीक है, इस चीज़ को देखो। मैंने भी डायरेक्ट एमई इंग्लिश सेंटर खोल के खड़ा नहीं कर दिया। पहले 1 साल, 3-4 महीने नहीं, पूरा 1 साल घर जाके कुछ ट्यूशन पढ़ाया लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद कोचिंगों में पढ़ाया, आइडिया लिया कि पढ़ाते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, करते क्या हैं, फिर जाके एमई इंग्लिश सेंटर खोला ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा मैंने भी अपनी टाइम पे जॉब करी है, तो ज़रा यार इसको सोचो। ठीक है, A+ चाहिए तो ज़रा सोचो क्यों A+ चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट करो, इसको मत छोड़ो। ठीक है, टाइम में देखो, सूरज अपने टाइम पर आता है, चांद अपने टाइम पर आता है, रमज़ान अपने टाइम पर आता है, तमाम महीने अपने टाइम पर आते हैं, सर्दी गर्मी अपने टाइम पर आती है। तो आप टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? आप अब टाइम फॉलो क्यों नहीं करते? कामयाब अगर कोई होना चाहता है, उस कामयाबी के लिए मेहनत सिर्फ कुछ लोग करते हैं, और फिर जो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिसमें मेहनत करी हो, कामयाब नहीं हो पाया हो। हाँ, अगर ज़िंदगी नहीं रही तो अलग बात है, लेकिन अगर मेहनत करते हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं, और खुशियाँ पीछे हैं ही कामयाबी के। ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन, आप लोगों ने पढ़ा था ना सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो कोई भी चीज़ करने का सबसे अच्छा टाइम अभी है। अभी ही मैं चाहूँ तो किसी को कॉल करूँ, अभी ही मैं चाहूँ तो कोई काम स्टार्ट करूँ। कल 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 हमेशा कल पे दलेगा, कभी कुछ नहीं शुरू होगा। ठीक है, अगर कहते हैं ना नमाजी बनना है तो अभी से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये नहीं कहो कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा, अभी से शुरू कर दो। तो इसी तरह से अगर कामयाब होना है, तालीम हासिल करनी है, तो अभी से हासिल करना शुरू करो, अभी से लेके बैठो। अब मुझे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्होंने शायद बुक्स भी बाय नहीं करी हो। ऑनलाइन बुक्स मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मेहनत करो यार, कामयाबी हासिल करो ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सको। मैंने बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में और भाइयों वाला मशवरा आपको दिया। ठीक है, वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फ़ायदे वाली बात है। ठीक है, फ़नी वीडियोस बनाऊं, रील बनाऊं, मीम्स बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, गाने बनाऊं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ मेरे फ़ायदा होना है। मैं अर्निंग करूंगा, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, मुझे बड़ा बनूंगा। लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है ना ऑनलाइन, तो इससे उसका तो फ़ायदा होता है, बेशक इससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मगर आपका ज़्यादा फ़ायदा है, आपका कैरियर बनेगा, आपका मुस्तकबिल बनेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मज़े की बात एक और बोलता हूँ कि यार आपने देखा होगा कि हर किसी को जो है वो बुलाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। आप फूड ब्लॉगिंग करो, आपको लोग जानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप मीम्स बनाओ, रील्स बनाओ, ठीक है, टिकटॉक बनाओ, आपको लोग बुलाएंगे, मीडिया भी बुलाएगी, आपको मशहूर होगे। आप जो है वो व्लॉग बनाओ, आपको लोग जानेंगे, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आप मशहूर होगे, मीटअप रखोगे। लेकिन एक टीचर ही ऐसा पेशा है ऑनलाइन कि जो कि बस खामोशी से एक साइट में काम करता रहता है। ठीक है, आप देख लो कितने टीचरों को बुलाया जाता है मीडिया पे, कि नहीं बुलाया जाता। कभी आपने किसी शो में नहीं देखा होगा किसी टीचर को मीडिया पे बुलाया जा रहा हो, उससे सवाल जवाब हो रहे हों, उससे बात की जा रही हो, उससे सक्सेस स्टोरी पूछी जा रही हो। जबकि बड़े बड़े टीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि सर हाशिम ज़िया हैं, सर नसीम जुल्फ़िकार हैं, इसके बाद एजुकेशनल हब है, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स सिंध में मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसी तरह पंजाब में भी। मगर टीचरों को नहीं बुलाया जाता, अप्रिशिएट इस लेवल पे नहीं किया जा रहा होता, उनसे मीटअप नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी 100% दे रहे होते हैं। कहीं छोटा मोटा मेरा भी नाम आ जाता है बीच में, क्यों? लेकिन फिर भी वो अपना 100% दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो जो है वो एक कौम पे काम कर रहे हैं, वो एक मुस्तकबिल पे काम कर रहे हैं। इससे उनको मरने के बाद भी फ़ायदा है और ज़िंदगी में भी फ़ायदा है। देखो,
मुझे पता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ तालीम पर, इससे मुझे यहाँ भी फ़ायदा होगा, मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ये तालीम हासिल करके, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था ना 4 साल 5 साल, मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक ही बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। आज वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, पता नहीं कौन कौन सी अच्छी अच्छी फील्ड्स में है, वो MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। यकीन मानो मिलते हैं ना, दुआएं देते हैं। मैं कहता हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग भी आगे बढ़ो। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। सिर्फ इसलिए कहा मैंने क्योंकि आप लोग अगर नहीं सुनोगे, नहीं आगे बढ़ोगे तो क्या फ़ायदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद